सबको जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कि धन और लक्ष्मी में क्या फ़र्क है। धन तो आप लोग खूब कमाते हो, किसी के पास भी धन आ जाता है, लेकिन लक्ष्मी नहीं आती। तो कैसे आएगी आपके घर में लक्ष्मी? और पहचान क्या है कि धन और लक्ष्मी में फ़र्क क्या है? कई लोग तो ये बोलते हैं कि हमारे अकाउंट में खूब पैसा पड़ा है, लेकिन पैसे में और लक्ष्मी में क्या फ़र्क है? अगर आपके पास लक्ष्मी आ जाती है तो आपके पास चैन की नींद आएगी। धन, दौलत, शोहरत, नाम सब कुछ आ जाएगा। लेकिन किसी के पास धन होता है तो थोड़ी देर के लिए आएगा और कब वो चला गया पता ही नहीं चलेगा। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। बने रहना मेरे साथ, वीडियो स्किप मत करना, कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। तो कैसे आएगी हमारे घर में लक्ष्मी और इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आगे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आज के टाइम में सबको लक्ष्मी की ज़रूरत है और कई लोगों को पता नहीं है कि हमारे पास धन है या लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी तो वो होती है जो हमारी 7 पुश्तों से चली आ रही है। धन आपने कमाया, बहुत कमाया, लेकिन आपको रात को नींद ही नहीं आती, आपको एक पल का भी चैन नहीं है, आपके मन में शांति नहीं है। अगर आपके मन में शांति है, आपके घर में सब सुखी हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, आपके घर में प्यार है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो समझना आपके घर में लक्ष्मी का निवास है। तो लक्ष्मी आती क्यों नहीं है? आप इतनी मेहनत करते हो, दिन रात आप काम करते हो, सारे बिजनेस आपने करके देख लिए, लक्ष्मी आती नहीं है आपके पास। और कई बार किसी के पास आ भी जाती है तो थोड़े टाइम बाद फिर लक्ष्मी छोड़ के क्यों चली जाती है? बहुत टॉपिक ये मेन है ये, क्योंकि दुनिया इससे परेशान है। उनको पता ही नहीं चलता कब उनकी ज़िंदगी में इतना अच्छा बीत रहा होता है पल उनका, लेकिन कब धन चला जाता है और उसके साथ साथ उनकी रातों की नींद भी चली जाती है, उनका दिन का चैन सब कुछ चला जाता है। इतने परेशान हो जाते हैं वो लोग कि परमात्मा को ये कहते हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ। तो पहले तो हम बात करेंगे कि आपके घर में लक्ष्मी आएगी कहाँ से। तो लक्ष्मी का निवास तो वहाँ होता है जहाँ पे सफाई होती है। अब आप लोग बोलोगे कि हमारे घर में तो पूरी सफाई रहती है। तो सफाई का मीनिंग ये नहीं है कि आपने घर में पोछे लगा दिए, आपका घर चमक रहा है तो समझो आपके घर में लक्ष्मी आ जाएगी। आप सारी ज़िंदगी पोछे ही लगाते रह जाओगे, अपने घर को चमकाते रह जाओगे, फिर भी आपके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। क्योंकि लक्ष्मी को तो पूरी सफाई चाहिए, अंदर की सफाई, बाहर की सफाई, तन की सफाई, मन की सफाई, उसे हर चीज़ में सफाई चाहिए। तो पहली हम बात करेंगे कि उसे सफाई कहाँ कहाँ की चाहिए। पहली उसे चाहिए हमारे तन की सफाई। कई लोग क्या करते हैं कि अपना शरीर तो बहुत अच्छा साफ़ सुथरा रखते हैं वो, लेकिन उनके कपड़े बड़े गंदे होते हैं। तो लक्ष्मी को तो तन भी साफ़ चाहिए और आपके कपड़े भी साफ़ चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, एक दिन सूट डाला और उसे ऐसे कैसे टांग देंगे, मार्केट से आए फिर अगले दिन फिर वही सूट डाल लेंगे। वो बाहर की कितनी नेगेटिव एनर्जी लेके आए आप, वही नेगेटिव एनर्जी आपने फिर अपने शरीर के ऊपर धारण कर ली। तो आपने जब भी कपड़े डालने हैं साफ़ सुथरे डालने हैं। कोई भी ऐसा कपड़ा ना हो जिसमें पसीने की बदबू आ रही हो, क्योंकि लक्ष्मी को खुशबू भी पसंद है, लक्ष्मी को बदबू भी पसंद नहीं है। फिर कई लोग क्या करते हैं कि उनके मन के अंदर इतना छल कपट होता है, दूसरों की बुराई करना। तो हमें मन की सफाई भी करनी है। अगर हमारे मन की भी सफाई है, हमारे कपड़े भी साफ़ सुथरे हैं, फिर भी लक्ष्मी नहीं आएगी आपके घर में, क्योंकि लक्ष्मी को तो चारों तरफ सफाई चाहिए। और वो सफाई चाहिए अगर हमारे घर के बाहर भी। कई घरों के आगे देखते हैं कूड़े का ढेर लगा होता है, और वहाँ पे भी लक्ष्मी फिर पसंद नहीं करती, आपके घर में फिर लक्ष्मी नहीं आएगी। तो हर चीज़ की सफाई चाहिए लक्ष्मी को। आपके मन की सफाई भी चाहिए, मन में आपने किसी के लिए वैर विरोध नहीं रखना, छल कपट नहीं रखना। कई लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारा घर तो बहुत साफ़ सुथरा है, हम तो खूब टिप टॉप रहते हैं, लेकिन उनका मन कैसा है? क्योंकि हमारे मन में जो चल रहा है परमात्मा को सारा पता है। आपने कपड़े भी बहुत अच्छे डाल लिए, अपना घर भी टिप टॉप कर लिया आपने, लेकिन अपने मन की सफाई आप लोग कब करोगे? अगर आपके मन के अंदर सफाई है, आपके घर के अंदर सफाई है, घर के बाहर सफाई है, फिर लक्ष्मी आपके घर में निवास करेगी। आपने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना, किसी का 1 रुपया नहीं रखना, किसी के साथ छल कपट नहीं करना। कईयों घरों में हम देखते हैं कि बेडशीट होती हैं वो 10-10 दिन तक बिछी रहती हैं, उनके घर से बदबू आ रही होती है। तो आपके घर में खुशबू आनी चाहिए, आपके अंदर से खुशबू आनी चाहिए। और ये अंदर की खुशबू होती है हमारे चरित्र की खुशबू। कईयों के अंदर इतना मैल मिलावट होता है, बहुत मिलावट होती है उनके अंदर, वो मुंह पे कुछ होते हैं और अंदर से कुछ होते हैं। और वो ये लोग सोचते हैं कि भगवान हमें कहाँ देख रहा है,
कई लोग ऐसे होते हैं, जब वो कोई दान पुण्य कर रहे होते हैं, मंदिरों में माथे टेक रहे होते हैं, तब उनको पूरी तसल्ली होती है कि परमात्मा हमें देख रहा है। लेकिन जिस टाइम वो लोग बुराई कर रहे होते हैं, किसी के साथ बुरा कर रहे होते हैं, तब वो भूल जाते हैं कि हमें परमात्मा अब भी देख रहा है। तो याद रखना, एक कैमरा 24 घंटे परमात्मा ने हमारे ऊपर छोड़ रखा है। आप लोग क्या कर रहे हो, किसके बारे में क्या सोच रहे हो, पूरी उसको खबर है। तो अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो आपने अंदर से भी सारा कूड़ा कचरा निकाल देना है, अपने घर से कूड़ा कचरा निकाल देना है। और ये कूड़ा कचरा है हमारे अंदर, जो हमने लोगों के लिए वैर पाल रखा है। इस रिश्ते को भी लूट लो, उसको भी लूट लो। पहले के लोग कहते थे कि हमारे घर में बहू आई है तो लक्ष्मी आई है। पहले जो हस्बैंड होते थे वो अपनी वाइफ को भाग्यवान कहा करते थे। लेकिन आज के टाइम में कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करता। खाली हस्बैंड वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करते, जो उनकी सास होती हैं, सास ससुर होते हैं, वो भी अपने बहुओं का सम्मान नहीं करते। पहले लोग कहते थे लड़की आ गई तो हमारे घर में लक्ष्मी आ गई। लेकिन आज के टाइम में लक्ष्मी की कोई परवाह नहीं है कि उनके घर में संस्कारी बहू आई है या नहीं आई। सिर्फ उनको ये रहता है कि वो लेके क्या आई है अपने साथ। ये नहीं देखते कि उनके माँ बाप ने लड़की को संस्कार क्या दिए हैं, वो ये देखते हैं कि माँ बाप ने दहेज कितना दिया है। अगर वो थोड़ी सी भी कमी छोड़ देते हैं तो दिन रात बहुओं को ताने दिए जाते हैं। तो जो आपके पास लक्ष्मी है वो भी रुष्ट होकर चली जाएगी। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो पहले जो आपके घर में लक्ष्मी आई है, पहले आपको उसका सम्मान करना पड़ेगा। जिस घर में नारियों का सम्मान होता है वहाँ पे देवता निवास करते हैं। तो आपको मंदिरों में जाके लक्ष्मी के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हे प्रभु हमें धन दो, हमें दौलत दो। अगर आपके घर में लक्ष्मी आई है तो आपके घर में प्यार होगा। ये पहचान है लक्ष्मी की, जहाँ पे साफ सुथरा सब कुछ होगा। अंदर की सफाई, बाहर की सफाई, घर के बाहर की सफाई, हर चीज़ देखती है लक्ष्मी कि आपके घर में कितना प्यार है। झूठ तो नहीं बोला जाता, किसी के साथ बुरा तो नहीं किया जाता। कई लोग बाहर बड़े प्यार से बोलते हैं, लेकिन बात जब घर की आ जाती है तो घर में एक दूसरे को देख के भी खुश नहीं होते। बाहर वो बहुत रिश्ते बनाते हैं, किसी ने किसी को भाई बना लिया, किसी ने बेटा बना लिया, किसी ने फ्रेंड बना लिए। लेकिन घर में जो परमात्मा ने रिश्ते बना के भेज रखे हैं, उनको वो देख के भी खुश नहीं होते। तो कहाँ से आएगी आपके पास लक्ष्मी? तो अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो मेरे सारे टिप्स फॉलो करना। अपने शरीर की सफाई आप बहुत करते हो, अपने घर की सफाई आप बहुत करते हो। जितना आप अपने आप को चमका के रखते हो, उतना अपनी आत्मा को चमकाओ। और आत्मा को आप कैसे चमकाओगे? परमात्मा का नाम लेके। कई लोग मंदिरों में बहुत जाते हैं, सारी ज़िंदगी बिता देते हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाने में, लेकिन जो रिश्ते हैं उनके, जो खून के रिश्ते हैं, उनसे भी नहीं बनती। हर किसी में बुराई ढूंढते हैं, अपनी बहनों में, भाइयों में, दोस्तों में, जितने रिश्तेदारी हैं उनको कोई अच्छा नहीं लगता। क्या कहते हैं कि हमने सबसे रिश्ते तोड़ दिए हैं। पहले इनसे रिश्ता अपना जोड़ो जिनके अंदर आत्मा विराजमान है, फिर ऊपर वाले से रिश्ता आपका जुड़ेगा। क्योंकि आपने अगर इंसानों के अंदर परमात्मा के दर्शन कर लिए तो वो परमात्मा आपके घर में खुद चल कर आएगा। जो उसने इंसान बना रखे हैं उसके अंदर भी उसने अपना ही स्वरूप बिठा रखा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हों तो आज से इनको फॉलो करना शुरू कर देना और आगे शेयर भी कर देना। क्योंकि दुनिया में लक्ष्मी तो सबको चाहिए, लेकिन लक्ष्मी किस तरह से आएगी ये किसी को नहीं पता। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके, जो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ, धन दौलत सब कुछ लेके आएंगे। कल फिर हम मिलेंगे आपको। तब तक के लिए सबको जय माता दी।